बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। बजट आने से कबल आवाम को एक बड़ा सरप्राइज दिया गया। आज की वीडियो में हमने तीन जो अहम चीजें हैं वो डिस्कस करनी है, जिसमें नंबर 1 पे है आईएमएफ से जुड़ी दो अहम खबरें, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और नंबर 2 पे पेंशनर्स के हवाले से अहम तरीन जो है वो डेवलपमेंट हुई है, उसको भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और नंबर 3 पर बजट आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और इस हवाले से तनख्वाहों में इजाफा और पेंशन में इजाफे के हवाले से भी अहम तरीन अपडेट्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मगर उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट को चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब बात करते हैं आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत। आपको पता है कि जब भी किसी भी मुल्क के साथ आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा होता है तो उनके दरमियान बाहमी मुशावरत और उनमें जो उसकी इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अब जो है फिलहाल 2 किस्तें जो है आईएमएफ की तरफ से अदा कर दी गई हैं। दोनों किस्तों की अदा होने के बाद पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतर हुई है, रुपए की कदर में इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ आईएमएफ ने जो इक्तिसादी मामला थे उनको भी काफी हद तक जो है वो हल कर दिया है। आईएमएफ इस कदर जो है वो पाकिस्तान के तमाम तर बजट के मामलात में इंटरफेयर करता है कि तमाम तर डिपार्टमेंट जो अपना बजट और जिसके साथ साथ जितने भी हमारे जो है सूबे हैं जो सूबाई सतह पर बजट बनाते हैं उन तमाम का बजट जो है उस हवाले से तय करता तमाम पॉलिसियों के तहत ही बनाया जाता है। आईएमएफ अपने तमाम पॉलिसियां जो है वो इसका इम्प्लीमेंट तमाम जितने भी सूबे और जो हमारी वफाक है उसको जो है वो इस चीज पर एग्री करता है कि ये चीजें लाजमी करें। अगर नहीं करता तो आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो उस हवाले से आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत जो है आज के दिन जो आईएमएफ का वफद है वो आ चुका है और लिहाजा अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं इस दौरान भी वो डिस्कशन जारी है, जिस डिस्कशन में एक अहम मीटिंग हो रही है जिसमें वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और इसकी जो टीम है वो मुलाकात कर रही है आईएमएफ की जो वफद आया है उसके साथ। और इसमें शामिल हैं हमारे एफबीआर के लोग, इसमें वजारत तवानाई और इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तमाम अफराद और अहम ओहदेदारान इसमें शामिल हैं। ये तमाम चीजें इसलिए इसमें की जाती हैं कि बजट में जो मामलात हैं उसके हवाले से बाकायदा डिस्कशन की जाए कि हम कहां पर टैक्स लगा रहे हैं और कहां पर हम रिलीफ देना चाहते हैं। तमाम तर चीजों को जो है वो आईएमएफ देखता है और उसके बाद जो है वो अपने अहकामात जारी करता है। अब सोचने की बात यह है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुल्क हमारा है और एक बाहर का बंदा आकर जो है वो बजट साजी में जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो बंदा बाहर से आपको इन्वेस्टमेंट दे रहा है, पैसा दे रहा है और आपके मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल कर रहा है, तो वो तमाम तर टैक्सेस के हवाले से उसमें जो आउटपुट होता है उस पर भी जो है वो कड़ी नजर रखता है। इस तरह का मतलब ये है कि तमाम तर जो टैक्सेस हैं उसके हवाले से बहुत अहम हदायत जारी की गई हैं कि नए जो हैं वो जितने भी ऐसे अफराद जो कि टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाया जाए और इसके साथ साथ नए टैक्स लगाने के हवाले से भी प्लानिंग इस वफद ने जो हमारे जितने भी इकोनॉमी के माहर हैं उनके साथ की है। अब इसमें जो है वो एक बड़ी अहम चीज ये है कि रिलीफ के बारे में दोस्त पूछते हैं कि क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इसके साथ एफबीआर और वजारत तवानाई और इसके साथ पेट्रोलियम मसनूआत में जितनी भी रिलीफ है इस हवाले से कोई अहम इकदाम हुआ। इसका जो जवाब है बिल्कुल नहीं। इस हवाले से फिलहाल कोई हतमी नतीजा नहीं निकला, मगर यह है कि आईएमएफ ने एक बड़ी वाजिया पॉलिसी जो है वो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 17 लाख से जायद जो है वो पेंशनर्स जो है वो पेंशन ले रहे हैं। आईएमएफ ने कहा है कि हुकूमत जो इस हवाले से पहले भी जो है वो काफी ज्यादा परेशान थी कि कुछ ऐसे अफराद जो कि आईएमएफ की नजर में या और हुकूमत की नजर में जो है वो अभी इस दुनिया में नहीं मौजूद, मगर उनकी पेंशन जो है वो बड़े पैमाने पर लोग ले रहे हैं। इसके हवाले से वो कहते हैं जी लाइफ सर्टिफिकेट बोगस बनाए जा रहे हैं और बोगस जो है वो बहुत सारे लोग जो है इस हवाले से पेंशन ले रहे हैं। इसका हल उन्होंने ये कहा कि जो नादरा के साथ उन्होंने ताउन किया था पाक आईडी के नाम पर जो है वो फेस रिकग्नाइजेशन जो है और जो आपकी बायोमेट्रिक है उसको जो है उन्होंने ऑन कर दिया है। अब तमाम बैंक जो है वो इस चीज के पाबंद होंगे कि वो इस ऐप को जो है वो जितने भी रेगुलाइज करें और इसके साथ साथ जितने भी हमारे जो ओल्ड पेंशनर्स हैं उनके जो तमाम फेस के इंप्रेशन या उनके उंगलियों के निशान जो है वो क्लियर कट जो है वो अपलोड करें। अब लाइफ सर्टिफिकेट या वहां पर जाकर जो है वो बायोमेट्रिक करवाने का सिस्टम अब खत्म हो चुका है। अब जो है वो डिजिटल सिस्टम है। इसकी वजह ये बनी कि बोगस जो है वो
पेंशन लोग ले रहे थे और इस वजह से आईएमएफ ने कहा कि आप इसको खत्म करें और ऑनलाइन करें। ये जो उसकी पहली शर्त थी उसके मुताबिक जो है वो इस पर इंप्लीमेंट भी हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर तनख्वाहों का मामला। तनख्वाहों के मामले के हवाले से हमेशा जो है आईएमएफ ये कहता है कि ये बहुत बड़ा हमारी मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बोझ है, इसको खत्म किया जाए और इसको फौरी तौर पर जो है इसका कोई बेहतर हल ढूंढा जाए। पिछली दफा जो है उन्होंने सीपी फंड मतलब कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के हवाले से एक स्कीम का बताया था और उसका इस साल इंप्लीमेंट भी हो गया। मतलब यह है कि तमाम तर जितने भी बंदे रेगुलर हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए और जो प्राइवेटाइज है उनको रेगुलर करने की जो है वो स्कीम से खारिज किया जाए। जितने भी बंदे अब भर्ती होंगे उनको जो है वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत जो है वो उस नेटवर्क में लाया जाएगा और किसी किस्म का कुछ भी जो है रिटायरमेंट के बाद नहीं दिया जाएगा, लमसम अमाउंट दी जाएगी। हालांकि ये तमाम पॉलिसियां जो है वो पाकिस्तान पर इंप्लीमेंट तो हो रहा है, मगर बाकी तमाम ममालिक जहां से आईएमएफ आई है, इसके अलावा ब्रिटिश दौर जिसका कानून हम देखते हैं जिसके तहत पाकिस्तान चल रहा है, उन तमाम में ये ऐसे जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का कोई नाम तक नहीं लेता। मगर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान उनसे आईएमएफ से कर्जा लेता है, लिहाजा पाकिस्तान में ऐसी स्कीमें जो है वो लॉन्च की जा रही हैं और गवर्नमेंट की जॉब को फिलहाल जो है वो डिस्करेज किया जा रहा है। डिस्करेज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो इक्वल टू प्राइवेट जॉब हो चुकी है और इसमें प्राइवेट वाला सीसी नहीं है। जो आप देंगे वही आप लेंगे, जो आपको पैसे मिल रहे हैं उसमें से कुछ अमाउंट आपकी कट करके आपके ही अकाउंट में जमा की जाएगी, उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, उसके बाद जो भी मिलेगा वो आपका होगा। मतलब यह है कि आप किसी भी प्राइवेट स्कीम के तहत भी ये तमाम पॉलिसियों को कर सकते हैं और इसको अडॉप्ट करना बड़ा आसान है। अगर आप ज्यादा पैसे डालेंगे तो आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगी। ये पॉलिसी जो है वो आईएमएफ के कहने पर लागू कर दी गई है। पंजाब में फिलहाल जो है वो तमाम सिस्टम जो है वो प्राइवेटाइज हो चुका है। इसमें किसी किस्म का जो है वो कोई भी बंदा जो है अब जो कोई भी बंदा जो है अगर वो सिस्टम में आता है तो वो प्राइवेटाइज ही होगा। उसमें किसी किस्म का जो है वो रेगुलर सिस्टम जो है वो अब सिरे से खारिज कर दिया गया है। अब बात करते हैं तनख्वाहों के हवाले से, तो आईएमएफ ने कहा है कि इस दफा जो तनख्वाहें हैं वो 7 से 10% तक के दरमियान बढ़ाई जाएं। ये उनका जो एजेंडा है। इस वाले से कोई हतमी फैसला तो फिलहाल नहीं हो चुका, मगर फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो तनख्वाहों का मामला है वो 7 से 10% का ही है। इसके साथ उन्होंने पेंशन के हवाले से जो सजेशन दी है वो 5 से 7% तक दी है। अब पेंशन का और तनख्वाहों के हवाले से आप कितने मुतमिन हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ये सजेशन आईएमएफ की है और इस शराइत में इनको शामिल किया गया है। इस वाले से मजीद अपना जो है वो ख्याल रखें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको ये सजेशन, ये तमाम गाइडलाइंस कैसी लगी। इस वाले से राय देना आपका कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।